Good morning class. I am your SST teacher of class 7th. Today I'll continue the explanation of chapter number 3 of civics on page number 137. Open page 137. From today we will start parliamentary functions. So let's start. First, the Council of Ministers formulates the policies. जो Council of Ministers होती है वो क्या बनाती है? पॉलिसीज़ बनाती है, सबमिट्स बनाती है और देखती है कि जो पार्लियामेंट से अप्रूवल है वो क्या है। वो जो लेजिस्लेटिव सारे फंक्शंस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसे भी क्या रखती है? अपने कंट्रोल में रखती है। कौन? पार्लियामेंट्री फंक्शन। और किसकी बात हो रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सेकेंड इज इट गिव्स द डेट ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। जो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं उसमें वो डेट जो मिलती है उन्हें वो देती है वो। और थर्ड है इट कंट्रोल्स द एडजूर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। और वो क्या कंट्रोल करती है? एडजूर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। नाउ फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड। तो इट कंट्रोल्स जो सारी भी इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर्स हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं? किसके बारे में बात हो रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। सेकेंड है द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रिपेयर करता है, अनाउंस करता है जो एनुअल बजट है इन पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज अपॉइंटमेंट? तब जो प्रेसिडेंट है वो क्या अपॉइंट करता है? गवर्नर्स जो एम्बेसडर्स होते हैं और जो कमिश्नर्स होते हैं, पुलिस कमिश्नर्स और आगे जो जजेस वगैरह होते हैं उन्हें वो क्या करता है? अपॉइंट करता है रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी कंट्री के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। वो क्या है? एक हेड है गवर्नमेंट का। ऑल्दो प्रेसिडेंट क्या है? एक स्टेट का हेड है और उसके पास सारी पावर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है प्रेसिडेंट से। वैसे दर्जे में तो प्रेसिडेंट है बट पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो उसके पावर्स होती हैं वो ये हैं सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी अपने मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकता है और उनका नेम रिकमेंड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर अलॉट्स डिपार्टमेंट टू द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पूरे डिपार्टमेंट वगैरह को संभालता है। ही हैज़ द पावर टू आस्क एनी मिनिस्टर। किसी भी उसके पास पावर है कि वो किसी मिनिस्टर से पूछ सकता है टू रिज़ाइन एट टाइम। उसके जो रिज़ाइन करना मतलब हट जाना एंड चेंज देयर डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट को भी चेंज कर सकता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग मतलब वो बीच में कैबिनेट मीटिंग में अपनी जो आइडियाज़ हैं वो भी शेयर कर सकता है। ही ऑल्सो हैज़ पावर टू कॉल मीटिंग्स। वो तुरंत की तुरंत मीटिंग कॉल कर सकता है ऑफ मिनिस्टर्स। ज़्यादातर जो मीटिंग होती नहीं है ऑफ द कैबिनेट और वंस अ वीक। ज़्यादातर क्या होता है? कोई मीटिंग नहीं होती कैबिनेट्स के साथ। एज अ लीडर ऑफ द हाउस, लीडर कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर लीडर है दोनों हाउसेस का। तो प्राइम मिनिस्टर लीडर है दोनों हाउस का। ही हैज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो उसकी तरफ क्या होगी? मेजोरिटी मतलब जो उसको चाहती है ज़्यादातर। ओके। ही मेक्स ऑल मेजर्स स्टेटमेंट्स। वो बहुत अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाता है ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन एनी इशू। ही लीड्स एंड डिफेंड्स। वो क्या करता है? वो अपने कंट्री को बचाता है, डिफेंड करता है। कैबिनेट कॉलेक्ट्स जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोकसभा। जो भी दिक्कतें आती हैं लोकसभा में, जो भी लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर सही उन्हें मतलब उनका अपना आइडिया देता है और उस रिजॉल्व को कर सकता है, उन्हें सही कर देता है मिस्टेक्स को। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में क्या लिंक्स है? मतलब क्या एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कन्वेड ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स लेता है टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट व्यूज आर कन्वेड। और जो प्रेसिडेंट जो चाहता है उसको भी प्राइम मिनिस्टर को बताता है। दोनों ही एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तब जाकर कोई नियम बनता है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर एक लिंक है किसके बीच? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच। लिंक से मतलब दोनों के बीच में, दोनों को सुझा के रखता है ये मतलब एक साथ। फॉरेन पॉलिसी से क्या मतलब है? जो अलग अलग कंट्रीज से भी प्राइम मिनिस्टर अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखते हैं। जैसे कि आगे जाके हमारी कंट्री को वो अलग दूसरी जो कंट्रीज़ है वो कोई परेशानी ना कर सके, उन्हें अटैक ना कर सके। इसीलिए तो जो सेफ गार्ड है इंडिया, तो दूसरों कंट्रीज से हाथ मिला के रखना, फ्रेंडशिप करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है प्राइम मिनिस्टर की, जिससे कि हमारी कंट्री सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रहेगी। जैसे ये क्या है? ये ओबामा है और ये
नरेंद्र मोदी हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर, तो इनसे हाथ मिला लेना क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी होती है ये। नाउ लीडर ऑफ द नेशन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड है तो क्या है, लीडर भी है नेशन के। लीडर से मतलब कि जहाँ जो भी डिसीजंस होंगे वो उनके अंडर में होंगे। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री लुक्स टुवर्ड्स हिम, सारे सिटीजन्स कंट्री के उन्हें जानते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। फॉर एनी डिमांड और वर्क टू बी डन, कोई भी डिमांड चाहिए उन्हें और किसी काम के लिए। नाउ केस स्टडी। अब रियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे अलग अलग डिबेट्स होते हैं। डिबेट मतलब बहस ऑन द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। इवन मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड अदर मेंबर, जो अलग मेंबर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हैज़ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस इशू। अलग सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सबकी अलग अलग राय होती हैं। तो इंडिया ने किसका पोजीशन अडॉप्ट की, किसकी, प्रेसिडेंट की, एज एन हार में, जिससे कि कोई लड़ाई वगैरह ना हो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहे, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहे। एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की भी हेड रहे। एंड गेट इम्पीचमेंट, मतलब शांति बनाई रखी उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें करी। जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उन्हें जो इंडियन प्रेसिडेंट थे, कैन नॉट डू विद द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ द हेड ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो कौन है, हेड है किसकी, यूनिटरी गवर्नमेंट की, और हेरिटरी ऑफिस पकड़े रहते हैं, मतलब उनके अंडर में ही सब कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्ट, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम। आर्टिकल 53 में क्या है, प्रेसिडेंट के पास राइट है कि कोई भी अगर वो लॉ चलाना चाहे डायरेक्टली या फिर किसी ऑफिस के थ्रू, तो वो कर सकता है। आर्टिकल 74 में क्या है, there should be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, and the president will act in accordance with such advice। आर्टिकल 74 में ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर जब कोई राय करेंगे, कोई एडवाइस करेंगे, तो एडवाइस जो वो प्रेसिडेंट को देंगे, तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना होगा। बट द प्रेसिडेंट will act in accordance with the advice of the council of ministers as long as it does not violate any provisions of the constitution। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को अगर ये चीज़ सही नहीं लग रही है तो वो कभी भी चेंज भी कर सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, कि वो पर्सन, जब तक हम किसी पर्सन के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे कुछ डिफरेंस थे किस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में और पंडित जवाहरलाल नेहरू में। जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे एंड देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो दोनों के अलग अलग ओपिनियंस थे ऑन द मैटर ऑफ हिंदू कोड बिल, मतलब बिल मतलब लॉ। लेटर दिस इशू, फिर आगे जाके क्या हुआ, ये इशू अटॉर्नी जनरल हु एक्सप्रेस हिज व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज सुप्रीम एंड बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। ये लोग क्या थे, ये पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, तो उससे पहले जितना भी था वो सब क्या था, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था। अब तो उन्होंने, अब उनके बीच सब दोनों की अलग अलग राय थी, तो दोनों जम नहीं पा रहे थे, दोनों का जमना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इन द केस ऑफ शमशेर सिंह, और शमशेर सिंह में क्या हुआ, 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 7 जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड दिस व्यू, उन्होंने इस नज़रिए को देखा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर। फिर एक प्राइम मिनिस्टर और आई, उन्होंने किया, कौन, मिसेस इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट के रिगार्ड में द प्रेसिडेंट वॉज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो भी बिल करेगा, जो भी लॉ बनाएगा, वो किसके एडवाइस में होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी एडवाइस में होंगे। एंड द प्रोविज़न डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू 1979, और ये जो प्रोविज़न है ये ढंग से चलेगा फ्रॉम 1979, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये है आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश। This is the wrap up. You have to read it. These are the exercises of the chapter. मैं एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्सरसाइज आपकी वीकली होमवर्क में आ जाएंगी। ओके, ये आपके क्वेश्चंस आंसर भी वीकली होमवर्क में आ जाएंगे। जो एक्सरसाइज होंगी वो आपको बुक में करनी है, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको आपको कॉपी में करना है। ओके, और उन्हें लर्न करना है एक्सरसाइज और
क्वेश्चन आंसर्स को। आपका पीए का सिलेबस एसएसटी का ख़त्म हो गया, जितना अभी तक सिलेबस कराया है उतना आएगा, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके क्लास, तो पीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।